चौरा खास बास गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान प्रद्युमन सिंह जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में प्रधान जी। मैं ग्राम सभा चौरा खास का प्रधान हूं और मुझे हमारे गांव की जनता ने बड़ी अटूट विश्वास के साथ हमें वोट देकर विजयी बनाया है और मैं यही आशा व्यक्त करता हूं कि जनता की उम्मीद में मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और शायद मैंने लोग भी बताते हैं गांव के, क्या हम हर लोग भी कहना कि आपका जो हमारे काम की तारीफ कर रही है, मैं अच्छा से अच्छा काम कर रहा हूं। आज जनता का विश्वास जीत सकूं इसका मैं प्रयास कर रहा हूं। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपने अब तक के विकास कार्य किए हैं चौरा खास ग्राम सभा के लिए, वो कौन कौन से हैं? जैसे ह्यूम पाइप अंडरग्राउंड नाली का निर्माण हुआ है 350 मीटर। उसके बाद से इंटरलॉकिंग लगभग 300 मीटर हुआ है। ग्राम पंचायत चौरा खास चाय भवन पर खड़ंजा हुआ है। फिर से लाल बहादुर सिंह के घर से लेकर मेन रोड तक वहाँ खड़ंजा हुआ है। उसके बाद से मोहम्मदीन के घर से लेकर वहाँ तक जो है नाली का निर्माण हुआ है। उसके बाद से यूनुस के घर से लेकर मेन पोखरे तक वहाँ पर भी नाली का निर्माण हुआ है। 2 शेड बना है, 2 शेड बना हुआ है। उसके बाद 2 शेड बनने जा रहे हैं। उसके बाद चौरा खास में यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बन चुका है और एक आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। इन तमाम उसके बाद से मतलब जो इसका बजट है उससे एक्स्ट्रा मैंने भी काम किया है। अभी पैसा से सोच लेना है हट करके, है ना जी। अपने तमाम विकास के मुद्दाओं को धरातल पे उतारा है, जैसे कि रोड के बारे में बता रहे हैं, नाली के बारे में बता रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकारों या राज्य सरकारों सबसे ज़्यादा पहल स्वच्छता पर कर रही है। तो स्वच्छता की क्या स्थिति आपके ग्राम सभा चौरा खास बास गाँव में? स्वच्छता पर विशेष लोगों को जो है प्रेरित किया जा रहा है कि स्वच्छ भारत के मिशन के तहत भाई शौच बाहर मत कीजिए, शौचालय के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। लोगों के अंदर भावनाएं ये प्रेरित करना सबसे बड़ी बात है। हम तो शौचालय पहले मिशन में शौचालय बना हुआ है, उसके बाद जिसको भी शौचालय की आवश्यकता है मैंने कहूँगा शौचालय मेरे ग्राम सभा में पैसा पड़ा हुआ है, जिसको भी शौचालय की आवश्यकता है वो आवेदन कर दे, शौचालय बन जाएगा। उसके बाद से तमाम जो छिड़काव फागिंग भी करा है मैंने और इसके बाद फागिंग होगा छिड़काव। हर ग्राम सभा में आरआरसी सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो आरआरसी सेंटर क्या आपकी ग्राम सभा चौरा खास बास गाँव में बनाया गया है? अभी आरआरसी सेंटर नहीं बना है लेकिन बनेगा, है ना। आरआरसी में हमारे यहाँ बनेगा। अभी जो है नरेगा के अंदर के मेरा यही उम्मीद है कि हमारे गांव का एक बहुत बड़ा पोखरा है, उसमें जो है पोखरे को सुरक्षित कर देना है किसी तरह से, और ताकि वो बहुत प्राचीनतम पोखरा है ना। और जो है उस पोखरे पर मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि जल ही जीवन है। बिल्कुल, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। बिल्कुल, केंद्र सरकार भी जो है स्वच्छता को लेकर के और जल संचय जल संरक्षण को लेकर सबसे ज़्यादा पहल कर रही है। तो जल संचय और जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन सा प्रयास किया है ग्राम सभा चौरा खास बास गाँव के लिए? अब वही पोखरे की जो खुनाई है, मैं 2 पोखरा खुदवाए है व्यक्तिगत तौर पर लोगों की, कि जैसे जल का संरक्षण हो सके। जल संरक्षण बहुत जरूरी है। भूमिगत जल जो है बहुत कम होता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जल की एक विकट समस्या पैदा हो जाएगी। सरकार का भी फोकस है इस तरह पर कि जल संरक्षण किया जाए, जल को रोका जाए किसी न किसी तरह से। तमाम जो है मिट्टी का अपरदन होने के कारण जो है जल जो है बड़े कट करके चला जाता है दूर, है ना। तो इससे जल मिट्टी के अपरदन को रोका जाए, जल संरक्षण किया जाए। इसके अंतर्गत मैंने यह किया है कि हमारे गांव सभा चौरा खास का बहुत बड़ा पोखरा है, उस पोखरे को खुदाई करा करके जो है आप पथवे बना करके सीढ़ियाँ बनवा करके उसको सुरक्षित कर देना है। और उस पोखरे में अमृतसर के अंतर्गत हो गया है, उस पोखरे में किसी तरह गांव का गंदा पानी मच जाए। बिल्कुल। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके ग्राम सभा की जनता भी देख रही है। चौरा खास बास गाँव की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे अपने विकास कार्यों को लेकर के? विकास कार्यों को लेकर मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ की जनता मतलब हमसे बहुत ही प्रसन्न है। विरोधी तो हर गांव में होते हैं, भगवान के लोग नहीं हुए तो हम तो साधारण मानव हैं। हमारे अंदर कमियाँ है, जब इंसान है तो उसके अंदर कमियाँ तो रहेंगी ही। तो कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट केवल ईश्वर है।
तो हम तो मानव हैं तो कमियां रहेंगी, लेकिन मैंने ही जनता का विश्वास जीता है। मुझे विश्वास है या हमें एक अपने गरिमा को बरकरार रखना है कि प्रधान हैं तो गांव के दबे कुचले लोग जो है वोट दिए हैं, विश्वास कराते हैं। इस पर मैंने विश्वास लोगों को दिलाया है कि जो जिस स्थिति में जिस कंडीशन में है उसको उस तरह से लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल बढ़ते क्रम में मेरा यह प्रयास है। मैंने निष्पक्ष रूप से काम करने का प्रयास किया है और मुझे अगर जनता का प्रेम मिलेगा तो मेरे लिए ये समझिए कि उनका आशीर्वाद है और इसके सिवा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जनता के विश्वास पर राज्य की सरकारें बनती हैं, केंद्र की सरकारें बनते हैं। जनता का विश्वास लेकर के लोग धोखा करते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा सबसे कि जनता ने अगर विश्वास दिया है तो उसको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर यह नहीं बांटना चाहिए। ये हमारे गांव से लेकर जो है और केंद्र तक की है जो राजनीति हो गई इतनी गंदी हो गई है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं इससे एकदम आहत हूँ। अब मुझे ये शुरू से ही ये मेरा ह्यूमन नेचर है, सब को हटा कर मैंने शुरू से मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं हिंदू मुस्लिम में शुरू से ही नहीं स्वीकार किया है। मैं मानवतावाद का पोषक हूँ, भगवान बुद्ध के धरती पर हूँ, उनका सम्मान करता हूँ।